गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की क्लास में लेसन नंबर 4 जिसका नाम है क्लोथिंग फॉर अस, इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। केयर होती है देखभाल, एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कि कपड़ों को हम कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे। जैसे अब गर्मी में क्या करते हैं, विंटर के जो कपड़े होते हैं उनको उठा के रख देते हैं और गर्मी के कपड़े निकाल लेते हैं, कॉटन के कपड़े। इसी तरह से जब विंटर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, समर में पहनने वाले कपड़ों को रख देते हैं और सर्दी के कपड़े निकाल लेते हैं। तो उनकी देखभाल कैसे करें ये बताया गया है। क्लोथ्स विद यूज गेट डर्टी, जब हम कपड़ों को यूज़ करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, डर्टी मैंने गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको वॉश भी करना पड़ेगा। दे हैव टू बी वॉश्ड, ड्राइड एंड आयरन रेगुलरली फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। तो हम क्या करेंगे, उनको धोएंगे, सुखाएंगे, आयरन करेंगे, हर रोज़ उनको इसी तरह से उनकी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेंगे, उनकी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। नीट अपीयरेंस एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल क्लीन लाइन्स, इससे क्या होगा, एक तो हम दिखने में अच्छे लगेंगे और हमारी खुद की भी क्या होगी, सफाई होगी। सो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, इसलिए कपड़ों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 है कॉटन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ डिटर्जेंट और सोप एंड वाटर टू रिमूव द डस्ट, स्टेन्स एंड स्वेट फ्रॉम देम। कॉटन सूती कपड़े, नायलॉन और पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं हम उनको किससे साफ़ करते हैं, डिटर्जेंट के साथ, साबुन के साथ और पानी के साथ, और वो रिमूव हो जाते हैं, साफ़ हो जाती हैं उनमें से डस्ट, जो दाग धब्बे होते हैं, स्टेन्स एंड स्वेट, पसीने की जो बदबू आ जाती है। ठीक है, दे लुक क्रश्ड आफ्टर ड्राइंग, जब उनको वॉश करते हैं ना उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हाथों में पकड़कर उनको कुचल रखा हो, सिलवटें आ जाती हैं उनके ऊपर। सिलवटों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। सो दे शुड बी आयरन, तो हमें क्या करनी चाहिए, आयरन करनी चाहिए, तभी तो वो कपड़े अच्छे लगेंगे। आगे है सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर, जो ये मैंने कॉटन, पॉलिस्टर, नायलॉन के कपड़े बताए हैं ये तो आप घर पर ही वॉश कर सकते हो, लेकिन जो सिल्क और वूलन के कपड़े हैं ये डिटर्जेंट और साबुन से ना वॉश करके इनकी थोड़ी और हमें अधिक केयर करनी पड़ती है। दे शुड नॉट बी वॉश्ड विद वाटर एंड डिटर्जेंट एज दीज कैन डैमेज देम, तो वहाँ पर हमने क्या किया, उनको कॉटन के कपड़ों को वॉश कर दिया पानी के साथ, डिटर्जेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, एज दिस कैन डैमेज देम, तो क्या कर सकती हैं ये, इनको डैमेज कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। इट इज़ बेटर टू हैव देम ड्राई क्लीन्ड बाय पेट्रोलियम स्प्रिट, तो हमें क्या करनी चाहिए, इनकी ड्राई क्लीन करनी चाहिए, किससे, पेट्रोलियम स्प्रिट से। इसके बाद आता है कि स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को कैसे रखें, संभालें। ठीक है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन, ये पर्याप्त नहीं है कि हमने अच्छे से वॉश कर लिए अपने कपड़ों को, हमारे कपड़े साफ हैं। इफ़ वी डू नॉट स्टोर देम प्रॉपरली, अगर हम उन्हें अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, दे कैन गेट डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स और क्लोथ्स मोथ्स, अगर हम उनको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कीट पतंगों, इंसेक्ट्स होते हैं कीट, मोथ्स होती हैं पतंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे, हमारे कपड़ों को डैमेज कर देंगे। ठीक है, डू नॉट स्टोर डैम्प, डैम्प होता है नमी वाले कपड़े, जब कपड़े हल्के गीले हों उन्हें ना स्टोर करें। एज मॉइस्चर कोज मिल्ड्यू विच मेक्स द क्लॉथ डिसकलर्ड, मिल्ड्यू होता है फफूंदी लग जाना, अगर हम गीले कपड़ों को, हल्के सी नमी वाले कपड़ों को भी स्टोर करके रख देंगे तो क्या होगा, उनके अंदर फफूंदी लग जाएगी और जिससे हमारा कपड़ा डिसकलर्ड हो जाता है, रंग चला जाता है उसका। ठीक है, यूज ड्राइड नीम लीव्स, क्या यूज़ करें, सूखी नीम की पत्तियाँ, कम्फूर, कपूर जिसे आप बोलते हो, मोथ बॉल्स, ठीक है, एटसेट्रा टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मोथ एंड सिल्वर फिश, तो ये आपको किससे बचा सकते हैं, मोथ से, पतंगों से, और सिल्वर फिश होती है चांदी के वर्ण वाला एक कीड़ा होता है जो कपड़ों में लग जाता है, उससे बचाते हैं। आगे है वुलनेस शुड बी पैक्ड इन न्यूज़पेपर्स टू
कीप अवे द मोथ्स, जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें कैसे रखना चाहिए, न्यूज़पेपर में लपेट कर, फोल्ड कर कर, ठीक है। तो ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चेक करवा देती हूँ, ये पूरे लेसन में से ही है। मैच दी फॉलोइंग लिनन, रेनकोट, ओवरऑल, यूनिफॉर्म, ड्राई क्लीन। लिनन क्या है, वर्न इन समर, जिसे हम किस में पहनते हैं, गर्मियों में। रेनकोट सिंथेटिक फैब्रिक, ये सिंथेटिक फैब्रिक से बनता है, इसके ऊपर पानी नहीं टिकता। ओवरऑल फैक्ट्रीज वर्कर, किनकी होती है ये यूनिफॉर्म, ओवरऑल फैक्ट्री वर्कर की। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, पहचानने में हेल्प करती है। ड्राई क्लीन, क्लीनिंग विद पेट्रोलियम स्पिरिट, ठीक है। आगे है पुट दी ओड वन गिवन रीजन, यहाँ पर 4 आपको दे रखे हैं, उसमें से क्या है, 3 तो सही है और एक उनमें अलग होता है, तो उसे आपको निकालना है। स्वेटर, जैकेट, कोट, ये क्या है, सर्दी में पहने जाने वाले हैं। कॉटन शर्ट, ये गर्मी में पहने जाने वाली है, तो ये अलग हुई क्योंकि सर्दी की बात हो रही है, तो ये एक चीज़ अलग हो गई। फिर आगे रेनकोट, वुल, फर, सिल्क। वुल भी क्या है, फाइबर है, फर भी फाइबर है और सिल्क भी फाइबर है, लेकिन रेनकोट क्या है, फाइबर नहीं है, ये तो फाइबर से बना हुआ आगे फैब्रिक है। नाइलॉन, सिल्क, रेयन, पॉलिस्टर। जो नाइलॉन है ये भी मैन मेड है, रेयन भी मैन मेड है, पॉलिस्टर भी मैन मेड है, लेकिन सिल्क क्या है, सिल्क वोम से बनी हुई नेचुरल फैब्रिक है, ये अलग हुआ। सॉरी, सिल्क फाइबर है। फिर आगे है कम्फूर, मोथबॉल, डिओड्रेंट, नीम लीव्स। कम्फूर भी हम कपड़ों में रखते हैं, मोथबॉल्स भी, नीम लीव्स भी, लेकिन डिओड्रेंट क्या होता है, कपड़ों पर डालते हैं जब हम पसीने की बदबू को रोकने के लिए, ठीक है। बच्चों, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।